Okay, dear students, let us do one more example of what we did yesterday. I mean to say Laplace using what, ये वाली है वो वाली नीचे वाली. ओके ये भी ठीक है, मुझे ज़्यादा ऊपर देना पड़ता था इसको. Let me check whether I am audible to me or not. Hello. 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 ऑफ तो नहीं है. Hello. Hello. Am I audible? Am I audible? Yes, I am audible to myself. Yes, I am audible to. लिखिए बच्चे एग्जाम्पल. यूज convolution to find inverse Laplace transform of 1 upon s square plus 5s plus 6. Solution: Laplace transform of वन अपन एस स्क्वायर. इसको करो ज़रा आप बच्चे, वो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में करो. जब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में करोगे इट विल कम आउट टू बी एस प्लस 2 एस प्लस 3. ओके, let f of s is equal to 1 upon and g of s 1 upon s plus 3. Therefore पार्शियल फ्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं, उससे ही तो हमें यहाँ पे छूट मिलती. Therefore this is Laplace transform of f of t and this is Laplace transform of g of t. तो यहाँ से f of t और g of t आपको मिल जाएंगे. So this implies f of t is Laplace transform of 1 upon s plus 2 and g of t is equal to Laplace transform of s plus 3. So f of t क्या हो जाएगा बच्चे? ये किसका Laplace ट्रांसफॉर्म होता है 1 upon s plus 2? This is Laplace transform of e की पावर minus 2t and g of t is equal to inverse transform of Laplace transform of e की पावर minus 3t. तो यहाँ से f of t मिल जाएगा आपको कितना? e की पावर कैंसल आउट हो जाएगा minus 2t और g of t क्या मिलेगा? e की पावर minus 3t. ठीक है, अब वो भी आपको निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो अब इजीली आप. सो दिस इम्प्लाइज Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ कल क्या पढ़ा था हमने? Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ fs into gs is equal to Laplace transform of fs
टू लैपलेस ट्रांसफॉर्म, यही था नहीं, गलत कर रहा हूँ मुझे, एफ ऑफ टी जी ऑफ टी पढ़ा था ना। हाँ। अच्छा, उससे हम वो निकालेंगे फिर, ठीक है ठीक है। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ स्टार जी, दिस इज लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ इनटू लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ कितना है, दिस इज 1 बाई, ये तो वही हम कर रहे हैं ना, देखो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है आपको, इसमें आप एफ और जी फाइंड कर सकते हो, मतलब यहाँ से हमने सिर्फ अभी क्या फाइंड किया है, एफ और जी फंक्शन फाइंड किए हैं, तो लेकिन हमें फाइंड करना है ये, तो इसके लिए वही टेक्निक लगाएंगे जो टेक्निक पहले लगाई थी। आई थिंक ऐसे ये हो गया ना, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ स्टार जी, दिस इज इक्वल टू लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ इनटू लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ तो इसके इक्वल आ गया। अब ऐसे करो ना, दिस इज इनवर्स ऑफ ऐसे करें, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इसका ना कैपिटल एफ एस और जी एस, दिस इज इक्वल टू, इसके इक्वल हो जाएगा। अच्छा यही फाइंड करना है अब हमें, तो एफ और टी तो मिल गया ना, सो वी आर ऑलमोस्ट डन। So this means by convolution theorem Laplace transform of this 1 upon s plus 2, this is equal to f star g. This is, what is f star g? What is the definition of convolution? 0 to t, शाबाश, क्या होती है इसकी डेफिनेशन, 0 to t f of tau g of dt। अब f भी आपके पास है और g भी है, करो पुट यहाँ पे, so this will be 0 to t, what is f of tau, e की पावर माइनस 2 tau, and what is g of tau, e की पावर माइनस 3 tau, sorry e की पावर माइनस 3 t minus tau, okay, because t here is t minus tau, d tau, so 0 to t, e की पावर क्या हो जाएगा, बेसिस आर सेम, पावर्स मस्ट बी एडेड, माइनस 2 टाउ, नहीं टाउ वाले अलग करेंगे और बगैर टाउ वाले अलग करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 टाउ इंटू ई की पावर माइनस 3t डी टाउ। अब ई की पावर माइनस 3t का कोई ताल्लुक नहीं, इसके साथ कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 0 to t ई की पावर टाउ डी टाउ, तो क्या होगा बच्चे, this will be equal to e की पावर माइनस 3 टाउ, ये तो e की पावर टाउ ही होगा, 0 to t, दिस इज e की पावर माइनस 3t, ये हो जाएगा बच्चे e की पावर t माइनस e की पावर 0, सो दिस विल बी इक्वल टू, फाइनल यहाँ पे लिखूंगा मिस्टेक, e की पावर माइनस 3t इंटू ई की पावर t माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिखो e की पावर माइनस 2t माइनस ई की पावर माइनस 3t, दिस इज योर आंसर। बात समझ आई, क्लियर,
ठीक, और कुछ एग्जांपल्स लिखो, ये खुद से कर लेना। लिखो एक फंक्शन लिखो एच ऑफ एस, लैप्लेस इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। आपने क्या फाइंड करना है? फाइंड इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एच ऑफ एस, वेयर एच ऑफ एस क्या है? 1 अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। एक ये करना, और दूसरे केस में एच ऑफ एस कितना है? 1 अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस 3। दिस इज होम असाइनमेंट, खुद से करना ट्राई इनको, ठीक है? देखो दिस लुक्स लाइक एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर बी का काम क्या करेगा? बी नहीं होगा आपके पास ऊपर, लेकिन बी आप 3 ऊपर भी लोगे नीचे भी, सो 1/3 इंटू 3, तो उस तरह से। और 1/s का आपको पता ही है क्या होता है इनवर्स, आई थिंक 1 होता है। सो इसी तरह से फिर इसका भी देखोगे, सो यू कैन डू इट। और 1/s स्क्वायर जो है आई थिंक t का होता है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t। तो सिमिलरली 1/s प्लस b किसका होता है? साइन का होता है शायद, नहीं ये होता है इसी का एक्सपोनेंशियल वगैरह, ठीक है? ये बेसिकली होता है 1/s माइनस a, तो ये -3 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे था e की पावर -3t हो जाएगा, ठीक है? तो सिमिलरली यू कैन लुक एट ऑल दिस। आपको समझ आ रही है बच्चे? आर यू गेटिंग? कल की क्लास में थे? फिर कोई परेशानी नहीं। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे। ये बड़ी ही पावरफुल टेक्निक है। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ डील करना आसान काम नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो। तो देखिए अब टॉपिक आप लिखेंगे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म सॉल्यूशन ऑफ लीनियर differential equations with constant coefficients। ठीक है बच्चे? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है। किनको? जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy by dt minus 2y is equal to e की पावर 5t where y at 0 is equal to 3। बेसिकली दो किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे पास, एक होती है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, एक होती है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे कोई भी कंडक्टर है ना, उसका हीट फ्लो वगैरह देखना है हमने। मान लो ये 0 है और इसकी लेंथ l है, तो एक वैल्यू उसकी 0 पे दी गई होगी, एक वैल्यू उसकी l पे दी गई होगी, ठीक है? तो ये कहते हैं हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। ये क्या होती है? या इसी तरह से कोई स्क्वायर होगा, उसकी बाउंड्री पे कोई वैल्यूज दी गई होंगी, यहाँ पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे क्या वैल्यू है, वगैरह वगैरह, ठीक है? अगर वो 4th ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो 4 दी गई होगी। अगर वो 2nd ऑर्डर दी गई होगी तो उसको लीनियर की तरह, लीनियर ऑफ ऑर्डर 2 ट्रीट किया जाएगा सिमिलरली। इसी तरह से अगर सिर्फ x0 पे उसकी वैल्यू दी हो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की इनिशियल पॉइंट पे, सो दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सो दिस इज ए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। बेसिकली ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये अप्लाइड मैथमेटिक्स में ज़्यादा यूज़ होती है। आई मीन टू से हमारे जो इंजीनियरिंग साइंसेज है वहाँ पे यूज़ होती है, तो इसकी बहुत एप्लीकेशंस है डिफरेंशियल इक्वेशंस की। सो फिज़िक्स में तो हर जगह आपको दिखेगी डिफरेंशियल इक्वेशन। वेलोसिटी से शुरू हो जाइए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन,
ठीक है. रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड जर्क एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, चलिए देखते हैं. ये प्रोटोटाइप मैंने लिया है, इसी के बेसिस पे जैसे इसको सॉल्व करेंगे वैसे ही कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होगी तो इसी को आप आधार के तौर पे लेंगे. ठीक है. सॉल्यूशन. स्टेप 1 क्या करना है बच्चे आपको? टेकिंग द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड. टेक लैपलेस transform on, let me call it first, on both side of equation. First we have, ले लो बच्चे. अब लीनियर होता है लैपलेस ट्रांसफॉर्म. लीनियरिटी प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना हमने इसकी, तो मैं इसको लीनियरली ट्रीट कर सकता हूँ. लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ dy by dt माइनस 2 टाइम्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ y is equal to Laplace transform of e की power 5t. Since Laplace transform of y of t क्या होता है? This is some function of s. This is some function of s. Let me call that capital Y of x. Just to give you an idea that I am taking the Laplace transform of y. Had it been the Laplace transform of f, I would have written here capital F of s. So that's why I am doing this. So this was my equation number first, this is equation number second. And what about Laplace transform of dy by dt? लगाओ definition, basic definition. 0 to infinity e की power minus st dy by dt into dt. तो क्या होगा बच्चे? इसमें लगाइए आप वो वाला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो किसको फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करेंगे, किसको सेकंड? इसको फर्स्ट करेंगे ट्रीट, इसको सेकंड, बिकॉज ये हमेशा लास्ट पे ही आता है एक्सपोनेंशियल. ओके, सो दिस इज e की पावर, बेसिकली इसको सेकंड ट्रीट किया इन्होंने, इसको क्या ट्रीट किया? फर्स्ट, और इसको सेकंड. e की पावर माइनस एस टी, और इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? y माइनस, तो ये हो जाएगा फर्स्ट की माइनस एस, तो ये प्लस एस हो जाएगा. बाहर ले लो इसको, माइनस एस टी, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, पहले डिफरेंशिएशन करनी थी हमें, हो गई ना. अब इंटीग्रेशन इसकी फिर से क्या होगी? वाई टी होल विद रेस्पेक्ट टू टी. ठीक है, आपको आदत ही है विद रेस्पेक्ट टू डी टी बोलने की, विद रेस्पेक्ट टू टी बोला करो. ठीक. एंड दिस इज 0 टू इन्फिनिटी, दिस इज 0 टू इन्फिनिटी. तो ये हो जाएगा बच्चे माइनस, लगाओ देखो, एस तो हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 0. टी की वैल्यू जब इन्फिनिटी लोगे तो ये की 0 हो जाएगा, तो माइनस ये तो 0 1 हो जाएगा, माइनस वाई ऑफ 0. ठीक है, प्लस एस इंटू, दिस इज व्हाट? दिस इज लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ टी. दिस इज माइनस वाई ऑफ 0 प्लस, अभी इसका नाम कुछ हमने रखा था, कैपिटल वाई ऑफ एस. ठीक है बच्चे, सो ये हो जाएगा आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ dy बाई dt. फाइन. ओके, और y ऑफ 0 कितना दिया है हमें? 3. तो ये हो जाएगा, चलो इधर लिखो पहले. सो दिस इंप्लाइज लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ dy बाई dt इज इक्वल टू s टाइम्स कैपिटल Y ऑफ s माइनस 3. ओके, चलो कर दो पुट अप वैल्यूज को. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? इक्वेशन नंबर 2. कौन सी इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन, दिस. इसका नाम कुछ दिया मैंने?
नहीं दिया, दे दो। ऊपर क्या दिया, इसका 2 दे दो, इसका 3। सो इक्वेशन फिर हमें equation 2 becomes, क्या बनेगी बच्चे बोलो, ये क्या बनी, एस वाई एस -3 और -2 टाइम्स वाई ऑफ एस इज इक्वल टू, ये क्या है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 5t। ठीक है, 1/s माइनस, क्योंकि at का होता है 1/s माइनस 8, तो 5t का क्या हो जाएगा 1/s माइनस 5। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो यहां से मिलेगा बच्चे मुझे, दिस इज s माइनस 2 y ऑफ s, दिस इज इक्वल टू 1/s माइनस 5। 3 को उस तरफ ले लो अक्रॉस द बॉर्डर, सो दिस इज, कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 + 3s माइनस 5 अपॉन s माइनस 5। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका s माइनस 2 y ऑफ s, दिस इज 3s माइनस 4 अपॉन s माइनस 5। आई थिंक मैंने गलती की और आपने भी नहीं देखी, 3 5 15 होता है। दिस इज 3s माइनस 14। आपके भी तो ब्लाइंड फॉलोअर, 3 5 क्या होता है, 15 होता है ना। सो 3s माइनस 14 s माइनस 5, इसको नीचे ले आओ, इंटू s माइनस 2। ठीक है बच्चे, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट, जहाँ पे आपको y ऑफ s को इन टर्म्स ऑफ s लिखना होता है। ठीक है, अब है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या मिल गया, y ऑफ s की वैल्यू क्या मिल गई, y ऑफ s की वैल्यू। ये आप लिखो स्टेप नंबर 2। किया कुछ नहीं हमने, बस अब स्टेप नंबर 2 लिख दिया इसको कि ये हमने वैल्यू फाइंड कर दी। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, बेसिकली अब हमारा काम, नाउ आवर टास्क इज कट आउट, वी नो व्हाट वी हैव टू डू। हमें पता है कि जो इनवर्स ट्रांसफॉर्म होगा किसका, y ऑफ s का, वो क्या होगा, दिस इज इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ, दिस इज लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t, तो दिस इज इक्वल टू y ऑफ t। यही तो हमें फाइंड करना है। दैट मीन्स अगर मैं इनवर्स ट्रांसफॉर्म इसका फाइंड करूंगा, वही मेरा सोल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा परेशान क्यों, आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ। इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ s is nothing but this is inverse transform of Laplace transform of y of t, which is the definition of y of s. Since L inverse and L will cancel out the effect, so what we are left with, y of t, and this is the solution. So basically now we must determine what, अब हमारा काम क्या है, शाबाश, इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, y ऑफ s, दैट इज y ऑफ s बोले तो 3s माइनस 14 अपॉन s माइनस 5 इंटू s माइनस 2 टू गेट वट, टू गेट y ऑफ t विच इज द सोल्यूशन। तो चलो अब वही काम जो अभी तक हम कर रहे थे, अब इसका यूज करो ना, लैपलेस ट्रांसफॉर्म। अब फिर से पार्शियल फ्रैक्शंस पहले निकालनी पड़ेंगी, वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ys को हम कैसे लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट एम्प्लॉइंग पार्शियल फ्रैक्शंस, now let 3s minus 14 is equal to a upon s minus 5 b upon
s minus 2. Okay. On doing simplifications मैं नहीं करूँगा, ये आपने किया 12th में सभी. On doing simplifications ये आपके लिए असाइनमेंट है, ठीक है. ओके. On doing simplifications a क्या मिलेगा हमें 8/3 और b मिल जाएगा हमें -1/3. So this implies what 3s minus 14 upon s minus 5 into s minus 2. This is equal to what 8/3 s minus 5 minus 1/3 s minus 2. Okay, so that means inverse Laplace transform, this implies inverse Laplace transform of this guy will be equal to sum of inversely this Laplace transform of these innocent guys. Okay, this is equal to 8/3 Laplace inverse transform of 1 by s minus 5 minus 1/3 inverse Laplace transform of this another innocent guy which is s minus 2. So this is equal to 8/3. What is this? E की पावर 5t minus 1/3. What is this? आप बोलेंगे बच्चे, आप 1 upon s minus, मैंने गलती तो नहीं की? यस मैंने गलती की या नहीं की? गलती नहीं की मैंने, लेकिन मुझे एक स्टेप और लिखना चाहिए था शायद. आप में से कुछ बच्चे, मैंने ठीक लिखा है. देखो आप मुझे बताना बच्चे, 8/3 इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ये 1 by s minus 5 किसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है? e की पावर 5t का. दिस इज लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 5t माइनस 1/3 इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ये किसका है? e की पावर 2t का. तो देखो ये कैंसल आउट करेगा इफेक्ट अपना, ये और ये कैंसल आउट करेगा, बाकी क्या बचा सोल्यूशन. फाइनल सोल्यूशन इज इक्वल टू, शाबाश, सो क्या मिला हमें? इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ s. दिस होल इज y ऑफ s. दिस इज इक्वल टू 8/3 e की पावर 5t माइनस 1/3 e की पावर 2t. सो ये हो जाएगा y ऑफ t. दिस इज e की 8/3 e की पावर 5t e की पावर 2t. ठीक है. अच्छा ज़रा इस डिफरेंशियल इक्वेशन